जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड स्थित कृष्णा इन्फोटेक ट्रस्ट में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। आज पूरे देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस कड़ी में कृष्णा इन्फोटेक ट्रस्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संस्था के सभी छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रखंड के सभी युवा वर्गों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जयंती मनाई। गाजा बाजे के साथ रैलियां भी निकाली गईं। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि और युवाओं ने जन्मोत्सव के एक दूसरे को बधाइयां दी और जय भीम के नारे भी लगाए। संस्थान के अध्यक्ष शिवमोहन पांडे ने बताया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, जबकि महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का भी समर्थन किया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और भारत गणराज्य के संस्थापक पिता थे। अंबेडकर एक विपुल विद्वान, अर्थशास्त्री और एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। बीजेपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष विनोद तिवारी उर्फ भुटेली तिवारी की अध्यक्षता में ब्रह्मपुर पश्चिम टोला पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रमुख शिवजी पांडे, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला प्रवक्ता दिलीप चंद्रवंशी, बुआ तिवारी, क्षेत्रीय प्रभारी ओबीसी मोर्चा के शंभू चंद्रवंशी, संतोष ओझा, भरत तिवारी, बबलू सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, ललन पांडे, प्रभंस राम, नन्हू राम, योगेंद्र राम, अर्जुन राम सहित सैकड़ों की संख्या में युवा और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष भुटेली तिवारी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाजोन्मुख सोच के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एक नई चेतना का विस्तार हुआ है और समाज में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए। बाबा साहेब को सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन लाने का श्रेय जाता है। बाबा साहेब भारतीय संविधान के रचनाकार हैं और इस संविधान में हम सभी अपने अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत हुए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा समाजोद्धार के लिए जो भी संदेश, विचार, क्रियाकलाप, सिद्धांत बताए गए हैं, उसे अपनाकर हम समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। 132वां जैन जयंती ब्रह्मपुर मंडल के ब्रह्मपुर शक्ति केंद्र पर दलित बस्ती में आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित है, जिसमें संघ के हम लोग को गार्जियन शिवजी पांडे, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप चंद्रवंशी जी, क्षेत्रीय प्रभारी शंभू चंद्रवंशी जी, जिला प्रवक्ता बुआ तिवारी जी और परमहंस राम जी, भरत तिवारी जी, ललन पांडे जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, संतोष ओझा जी और मास्टर साहेब जी और तमाम यहाँ के जनमानस और यहाँ के दलित बस्ती के हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ और जनतागण हम लोग अपने तरफ से अभिवादन करते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसे महापुरुष का 132वां जन्म जयंती हम लोग की तरफ से, हमारे मोदी जी के तरफ से पूरा देश में हर बूथ पर, हर पंचायत के हर शक्ति केंद्र में सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित होकर के जहाँ जहाँ जा करके दलित बस्ती में और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ हम लोग हर जगह जा रहे हैं और ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। मोदी जी जैसा व्यक्ति, इनका 14 अप्रैल का राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है, ये 70 साल के पहले ऐसा नहीं हुआ था जो आज हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं। और इसके बाद हम चाहेंगे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ललन पांडे जी से ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करें। और हमारे यहाँ के वासी लोग जानते हैं, हम आपके यहाँ आए हैं इसीलिए कि हम जन्म मना रहे हैं। हम इसके भाव को, इसके विचार को, इनके व्यवहार को आपके बीच उतारना चाहते हैं और हम लोग अपना संबंध आपसे स्थापित करना चाहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब
आप जानते ही हैं 55 बरस तक जो कांग्रेस राज किया और उसकी जो हालत है आपसे छिपी नहीं है। आज हम बिल्कुल आर्थिक संकट में थे, आपको कोई पहचान नहीं रहा था, केवल स्लोगन दिया जाता था हरिजन मुसलमान, स्लोगन देकर आपको बेवकूफ़ बनाकर राज चलाया जाता था और जिसका रिजल्ट आज आप सामने देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये सोचे कि भाई हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो पार्टी है, इसके जो संस्थापक हैं, उनका ये ध्येय था कि हम जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, जो अंतिम गरीबी पर लोग हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनके यहाँ कोई जान नहीं रहा है, जिनको कोई समझ नहीं रहा है, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। हाँ, एक कमी हमारी है जो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपसे संपर्क हमारा अभी बन नहीं पा रहा है, इसलिए कि हम लोग बहुत कम समय में इतना हम लोग काम कर गए हैं, इतना नरेंद्र मोदी का प्रभाव बन गया है, इतना हमारी पार्टी का जो है दुनिया के अंदर ही, यहाँ देश के अंदर दुनिया के अंदर प्रभाव बन गया है और इतना हम आगे बढ़ गए हैं, इतना विकास तेजी से हो रहा है। इस विकास में हम लोग आपसे संबंध बढ़ाने में थोड़ा चूक हमसे होती है कि आपको हम समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि मोदी जी आपके साथ किस तरह से अपना आत्मीयता बना रहे हैं, किस तरह से आपको ब्लड रिलेशन, खून का संबंध बना रहे हैं। वो चैलेंज किए हैं यदि हमारे में कोई गलती है, शासन व्यवस्था में हमारे में कोई टूट है, हम आपको नेगलेक्ट करते हैं तो चैलेंज करते हैं कि हमको पकड़ा जाए, हमसे कहा जाए, हमें उलाहना दी जाए, और नहीं तो आप हमके साथ, हम आपके साथ